ਘਰ ਆਂਦੀ ਰੀਲੋ ਰੀਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਪੈਪਾ ਨਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। किन्ने किया? ਇਹ ਉਹਨੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ने। पुलिस भी गई थी, इन्होंने पैसे दे के पुलिस को भेज दिया। प्यारी बेटी है मेरी, इसको कुछ भी नहीं है बेचारी, मासूम बेटी को कभी उसकी बाल काट देते हो, कभी उसको बोलते हो सैको है, कभी उसको बोलते हो पागल है। नहीं, कितना अरसा हो गया शादी को? 6 माह हो गए। तो आपकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, तो उसने अब दूसरी शादी करनी है। कहता है पागल है, ये सैको है। सास है तुम्हारी? हाँ जी। वो नहीं रोकती? नाज़रीन, हम लोग तस्वीरें दिखाते रहते हैं बच्चियों की जो रोडों पर बैठ के आइस का नशा करते हैं। वो घरों से भाग आती हैं और वो खामन जो तशद्दुद करते हैं अपनी बीवियों पर, यानी कि एक साल 6 महीने रख कर उसको इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, उसके बाद तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। फिर वो बेचारी मजबूर हो जाती हैं, वो बेटियाँ, वो बहनें, फिर वो घर बार छोड़कर भाग आती हैं और फिर वो रोड पर बहने पर मजबूर हो जाती हैं और नशा लेना शुरू कर देती हैं। इसी तरह मेरे साथ एक कहानी मौजूद है। एक लड़की है जिसकी शादी तकरीबन 6 महीने पहले होती है और उसको खामंद रोज़ाना तशद्दुद का निशाना बनाता है। वो जल्लाद जब उसका दिल भर जाता है तो फिर वो उसको मारता रहता है और 1 महीने में कितनी बार मारता है और आज भी उसने इतनी बुरी तरह इसको मारा है, तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये लड़की इंसाफ लेने के लिए हमारे ऑफिस आ गई है कि भाई हमें इंसाफ दो। पुलिस भी हमें इंसाफ नहीं दे रही, पुलिस हमारी बिक जाती है और जो इस तरह के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज होते हैं वो मुखालिफ पार्टी से पैसे लेकर खा जाते हैं। तो इनसे बात करूं। बेटा, नाम क्या आपका? हमेशा कितना अरसा हो गया शादी को? 6 माह हो गए। 6 मंथ हो गए। अच्छा, तो करता क्या आपका हस्बैंड? वो जूतियों टाइयों का काम करते हैं। अच्छा, रोज मारता था? हाँ जी, रोज मार। शादी माँ बाप की मर्जी से हुई थी अपनी? नहीं, माँ बाप की मर्जी। माँ बाप की मर्जी से। कौन है और वो मारता क्यों है? क्या वजह, मारने की वजह क्या है? दूसरी शादी करानी हो कर। दूसरी शादी करनी है। अच्छा, तो आपकी शादी को अभी 6 महीने हुए हैं, तो उसने अब दूसरी शादी करनी है। कहता है पागल है, ये सैको है। साइको तो वो लग रहा है जिस तरह बुरी तरह मारा है आपको, रोजाना मारता है। जी। क्यों, क्या वजह नहीं पूछी? उनके घर में बहनें भाई या माँ बाप नहीं है? बहन तो शादीशुदा है। अच्छा, भाई हैं 2। उनके माँ बाप हैं? सर नहीं है, माँ है। सास है तुम? हाँ जी। वो नहीं रोकती? वो नहीं रोकती हैं, कोई भी नहीं रोकता है। अपने बेटे को कोई भी नहीं मना करता। जब मारता है तो फिर बुरी तरह मारता है? हाँ जी, जब मार। कोई आगे नहीं आता बचाने के? नहीं, कोई भी नहीं आता। किस चीज़ों से मारता है, मतलब तशद्दुद किस तरह करता है वो? पिस्तौल से मारते हैं। अच्छा, पिस्टल रखा हुआ है घर में, पिस्टल रखा हुआ है। इसके साथ मारता है आप? हाँ जी। अच्छा, तो इसकी वालदा मौजूद है। बच्ची बड़ी सीधी सादी है, जो भी अगर हम सवाल करेंगे ना वो सीधा सीधा जवाब देगी। इतनी बुरी तरह इसको तशद्दुद का निशाना बनाया है, लेकिन उसके बावजूद ये बेचारी वैसे ही मासूम सी है तो कहते हैं वो मुझे मारता रहता है। सिर्फ हम ये कहेंगे, इसी तरह बच्चियां रोडों पर निकल आती हैं फिर, और वो फिर अपने माँ बाप के घर भी नहीं जाती। उसकी वजह ये है कि हमारे जो माँ बाप हैं वो अपने बेटियों को कहती हैं कि बेटा आपकी शादी हो चुकी है, अभी यही आपका घर है, चाहे आपकी लाश क्यों ना आए, आपने यहाँ ही रहना है अपने खामन के साथ, यही आपका सब कुछ है। लेकिन अभी माँ बेचारी रो रही है क्योंकि मजबूर है, माँ की अकेली बेटी है और रोज़ाना मार खाती है। माँ जी, रोज़ाना मार खांदी है तो किमें पता चले? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰੀਲੋ ਰੀਲ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫੇਰ कहती है मम्मा मैं सब्र करूंगी, सही हो जाएगा, पापा मुझे घर छोड़ आओ। वो अगली दफा आती है, फिर वही तमाशा होता है। कितना अरसा हो गया शादी? 6 माह इन्हें 6 माह तो ये हमारा ही खा रही है। रिश्ता किमें होया? बस ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ। गैर ने? ਗੈਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਚੋਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਚੋਰੀ ਤੋਂ, लेकिन पिस्टल रखा हुआ है? ਕੀਤੀ फिर भी चोर। पिस्टल घर में रखा हुआ है तो खामन तो जाहिर सी पहले क्यों रखा हुआ है? आप था, अब पिस्टल उससे मारता है तो अब मेरे से तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। और उत्तों कहता भेजनी भी नहीं, अंदर डक लईए, नहीं भेजनी। मारन दी वजह की है? वजह पूछी? घर नहीं जाना, मां दे
ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਈਏ ਟਿੰਡ ਕਰ ਦਈਏ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ ਤੂੰ ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਪੈਪਾ ਨਾਲ ਮਾਰਾਂਗਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਛੁਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ बेटी आपसे छुपाती है? भी और मेरे से भी छुपा लेती है फिर जाने की वजह कि चलो सही मौका दे देनी है फिर सही हो जाएगा। जाहिर सी बात है बेटी अगर जितना भी करे अपना घर बसाने के लिए वो करती है, लेकिन जब जल्लाद हद से पार हो जाएगा तो फिर तो ये नतीजा निकलता है। फिर जाहिर सी बात है या तो लड़कियां खुदकुशी कर लेती हैं या तो फिर ससुराल वाले उनको मार देते हैं या फिर लड़कियां घर बार खामन सब कुछ छोड़कर भाग जाती हैं और फिर वो नशा लेना शुरू कर देती हैं। ये हकीकत तस्वीरें हैं जो हम लोग आपको दिखाते हैं। फुटपाथों पे बैठ के जो लड़कियां आइस का नशा करती हैं वो इसी तरह लड़कियां मजबूर हो जाती हैं घरों से खामन को छोड़कर, क्योंकि तशद्दुद होता है उन पर। तो माँ जी होना चाहिए पुलिस ਕੋਲ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਨਾ ਆਬੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਫੋਨ ਵੀ ਨਾਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ, ਨਾਨੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਬੂ ਜੀ ਬੱਚੀ ਛੱਡ ਆਣਾ ਸਮਝਾਣਾ ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 6 महीने में कितनी मर्तबा बेटी घर आई है और मार खा के आई? जितनी दफ़ा आई है मार खा के ही आई है, कभी ऐसे नहीं भेजा उसने। और एक दिन रहना है, आधा दिन रहना, 2 दिन रहना, मार खा के भेजना तो फिर रहना। साफ सुथरी कदी नहीं भेजा साढ़े घर। तो उन्हें बहुत ही कुछ किया है, छड्डन दे बहाने ढूंढे ने। अभी जब मारा है इसका मेडिकल हो गया? पुलिस क्या कहती है? पर्चा हो गया, पुलिस ने FIR दे दी है उस पर या नहीं? दे दी है। थाना शफीकाबाद है? हाँ जी, फिर पुलिस भी गई थी, इन्होंने पैसे दे के पुलिस को भेज दिया। अच्छा, इंस्पेक्टर गया था? हाँ जी। चार्ज गया? मैं लेके गई थी, पुलिस को बुलाया था कि उधर लड़ाई लग गई है, बेटी को भी अंदर बांध- पुलिस ने ये जख्म वगैरह देखकर कुछ भी नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया उसको? ये बच्ची ने फिर छुपाया। जब रास्ते में हम लेके आ रहे हैं फिर इसने हमें दिखाया, फिर हम घर नहीं गए, हम रास्ते में से मुड़ गए थाने में, हॉस्पिटल में चले गए। फिर हम पुलिस को ये दिखाए थे जख्म अब अपने? रात को दोबारा दिखाए हैं, उनके सामने नहीं दिखाए। फिर इसने छुपाने की कोशिश की कि शायद सही हो जाए। उन्होंने ब्लैकमेल किया सी, ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ब्लैकमेल करता है? ਦੱਸੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਸੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਏ। 6 महीने अभी शादी को हुए हैं, ये तो रोजाना मारते हैं, तो ये तो घर नहीं बसेगा, बच्ची को या तो मार देंगे ये कुछ दिन बाद आप। कल मार देना था, इसकी लाश देनी थी हमें। ये तो हम जख्म तो फिर ठीक कर लेंगे, अगर मरी भी देते तो मैं क्या करती। तो अब गई तो उन्होंने मार देना। हाँ, तो अब क्या चाहते? अब बस ये मारते पीटते इंसाफ हो, तो ये मारे पीटे ना, ये तो कल उसने मार देना था। मेरी तो बच्ची मुझे मरी भी मिलनी थी ना। क्या चाहती हो, क्या होना चाहिए आपको? मैं नहीं उनके साथ क्या होना चाहिए जिसने आपको बहुत ही बुरी तरह मारा और एक बार नहीं मारा, बार बार मारा, क्या होना चाहिए? उसके साथ भी इस तरह ही होना चाहिए। पुलिस को अरेस्ट करना चाहिए? हाँ जी, पुलिस को पकड़ाना चाहिए। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन जब मामला इन्वेस्टिगेशन तक जाता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इंचार्ज होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैसे खा लेते हैं। यानी कि पुलिस इंचार्ज ने, इनका कहना है कि उन्होंने पैसे ले लिए हैं, उस लड़के को कुछ नहीं बोला, उसको अरेस्ट तक नहीं किया FIR होने के बावजूद। तो अभी आप किसके पास जाएंगे? आप भी तो आप हमारे पास आए हैं ऑफिस में, आगे IG साहब के पास जाएंगे अगर इंसाफ? जाएंगे, आगे जाएंगे इंसाफ के लिए। इंसाफ तो होना चाहिए, ऐसे तो फिर कई लोगों की बच्चियाँ मारी जाएंगी। एक बहुत ही बड़ा मैसेज देने जा रहा हूँ उन माँ बाप के लिए जो जांच पड़ताल के बगैर अपनी बेटियों की शादी करवा लेते हैं। यानी कि लड़के की जांच पड़ताल किया करें कि वो लड़का नशा तो नहीं करता। अगर वो बाहर की फैमिली से है तो उनका बैकग्राउंड चेक करें पहले, सबसे पहले, कि कोई नशा तो नहीं करता, या चोर तो नहीं है, डकैत तो नहीं है, काम क्या करता है और ये तशद्दुद तो नहीं करता। उनके आसपास लोगों से पूछा करें कि ये लड़के का करैक्टर कैसा है, ये डकैत तो नहीं, चोर तो नहीं, नशई तो नहीं, फिर जाकर इतना बड़ा फैसला लिया करे। क्योंकि माँ बाप के लिए बेटी समझ ले कि
बेटी ऐसे होती है माँ बाप के लिए कि एक बेटी होती है जो प्यार करती है और एक बेटी सहारा बनती है अपने बूढ़े माँ बाप का। लेकिन आप लोग भी सोच समझकर अपनी बेटी का रिश्ता करवाया करें, एकदम से अचानक से मत थोप दिया करें, ये बोझ मत समझा करें बेटियों को। तो बेटियों का ख्याल रखा करें। आपको भी ब्लैकमेल करता है, आपको भी धमकियाँ लगा रहा है? हाँ जी, मेरे को टेलीफोन आया उसका पे आप 20 मिनट के अंदर अंदर इधर आओ मेरे पास। मैंने बोला बेटा क्या बात है, जो बात है वो बात करो। बार बार आप फ़ोन करते हो, बार बार आप धमकियाँ लगाते हो, ब्लैकमेल करते हो, ये अच्छी बात तो नहीं है। तो आपकी मेहरबानी है, ऐसा काम ना किया करो। मेरे को फ़ोन यार ऐसे ना किया करो, ऐसे दिल दुखता है। हर कोई बेटियों वाला है, हर कोई माओ बहनों वाला है। तुम्हारी भी बेटी हैं, तुम भी बेटियों वाले हो, माओ बहनों वाले हो, लेकिन ऐसा बार बार बात नहीं करनी चाहिए। तुम कह रहे हो जी 20 मिनट तक आ गए तो ठीक है, अब नहीं आओगे तो इसकी लाश ले जाना 20 मिनट बाद। तो आपने वो ही काम करके दिखाया, बेटी को मारा है। ये अपना प्यारी बेटी है मेरी, इसको कुछ भी नहीं है बेचारी, मासूम बेटी को कभी उसकी बाल काट देते हो, कभी उसको बोलते हो सैको है, कभी उसको बोलते हो पागल है, समझते हो ना। तो आपकी भी बेटी है, खुदा का खौफ करो, ये कोई बात तो नहीं है करने वाली। और रात को आपने बुलाया कि आपने हमारे को मारना शुरू कर दिया। दिखाओ जरा, समझते हो ना। तो आपने कितनी बुरी तरह उस जल्लाद ने तशद्दुद किया। और ये एक नील नहीं है, इसके पूरे जिस्म पे इस तरह के नील पड़े हुए हैं और बाल भी काटे हुए हैं। हाँ, तो आपने पिस्तौलों के साथ इसको मारा है। तो आपने सही बात की है ना, फिर मेरे से पे आपके लाश ले जाओ 20 मिनट बाद। अगर आप मार देते तो क्या बनता, लाश ही मिलनी थी ना हमारे को, और क्या मिलना था। तो ऐसी काम बिल्कुल ना करो जो गलत काम है। हर कोई बेटियों वाला है, अगर बेटियों के साथ ऐसी ज्यादती होगी, ऐसे काम होंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। हम जिधर भी जाने पड़ा, वज़ीर आला के पास जाने पड़ा, हम जाएंगे एसपी के साथ। वज़ीर आला सीएम साहिबा मरियम नवाज़ साहिबा, आप ये खातून हैं और आपकी बेटियों की तरह हैं। अगर आपने नोटिस नहीं लिया इस बात का और उस मुलजिम को अगर सलाखों के पीछे नहीं डाला तो इस तरह के जितने भी जल्लाद हैं वो दनदनाते घूमेंगे फिरेंगे और बड़े ही भड़के मार कर कहेंगे कि जाओ जाकर जो मर्ज़ी कर लो, हम तो तशद्दुद करते रहेंगे। लेकिन इस बात पर नोटिस लेना चाहिए, हमारी सीएम साहिबा को भी चाहिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस बात को देखा जाए। और हमारी पुलिस को चाहिए, जितनी हमारे शफीकाबाद की पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज है, उनको चाहिए कि इस केस के पैसे मत ले। खुदा का वास्ता है, इस केस के कम अज़ कम आप पैसे मत ले। आपको अल्लाह ताला दूसरी जगह से दे देगा, लेकिन ये आपकी बेटियों की तरह है। इसको ऐसा देखा जाए ताकि इसको इंसाफ मिले। अल्लाह हाफ़िज़।